बड़ी खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। अमरोहा में एमआईएम की ताकत दिखाने उतरे शौकत अली, विपक्ष पर साधा सियासी निशाना। आपको बता दें, अमरोहा जनपद में पार्टी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से अलग अलग स्थानों पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मीडिया से बातचीत में संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम पूरे प्रदेश में लगातार दौरे कर रही है और 2027 के चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का अभियान तेज किया गया है। शौकत अली ने यूजीसी से जुड़े मामले को लेकर न्यायालय में विचाराधीन बताते हुए इस पर टिप्पणी करने से परहेज किया। उन्होंने उत्तराखंड के कोटद्वार के दीपक की सराहना करते हुए कहा कि भले ही वह देर से आए हों, लेकिन उनका स्वागत है। शौकत अली ने कहा कि देश में हो रहे जुल्म के खिलाफ और भी लोगों को आगे आना जरूरी है। उन्होंने गांव मनोटा में वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत के प्रत्याशी नवेशन सैफी के यहां पर मीडिया के सवालों पर समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि एमआईएम का उम्मीदवार बीजेपी तय करती है, यह आरोप बेबुनियादी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब यह साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आरएसएस के दफ्तर से आता है। आईएनए सच के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमरोहा में आज कई जगह आपका प्रोग्राम है, कैसे आना हुआ पहले इसके बारे में? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमरोहा एक तारीखी सरजमीन है और तहजीब वालों की सरजमीन है। तो हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके लोगों से मिल रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पार्टी को विस्तार दे रहे हैं, 2026-2027 के चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आज उसी क्रम में अमरोहा आना हुआ। 3 प्रोग्राम है यहाँ पर, एक हम करके आए, दूसरा ये है, तीसरा और भी करने जा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग छोटी छोटी बैठकें, नुक्कड़ सभाएं करके हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो संदेश है वो आवाम तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ भी हैं। जो यूजीसी है, इसे किस नजर से देखते हैं आप? जो यूजीसी चल रहा है अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया ना, इसके बारे में क्या तो जो मामला न्यायालय में लंबित। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, हमारे देश में संविधान है और संविधान समानता की बात करता है, इक्वालिटी और बराबरी की बात करता है। तो उससे बड़ी कोई किताब नहीं है, उससे बड़ा कोई कानून नहीं है। अभी जैसे दीपक, जो मोहम्मद दीपक हैं उत्तराखंड के कोटद्वार में, जिन्होंने एक मुस्लिम आदमी को बचाने का प्रयास किया था, वहाँ पर कुछ दल जो थे उन्हें उनके साथ कुछ गलत करना चाहते, इसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, दीपक ने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय है। और हम इस मुल्क में आज़ादी के पहले से हिंदू मुसलमान साथ रहते, लेकिन इधर कुछ नफरती लोगों ने इस देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है कि दीपक बहुत देर में आया। और दीपक क्यों नहीं आए? 2014 से लेकर के अब तक 200 मुसलमानों को लाठी और डंडे से कूट करके मार दिया गया, उनकी मॉब लिंचिंग हो गई। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आज तक कोई दीपक नहीं आया, जबकि हमने इस देश में कभी भी किसी अब्दुल को मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनाया। हमने जितेंद्र और महेंद्र और दीपक को ही बनाया। उसकी ये जिम्मेदारी थी कि अगर उसको हमने अपना बड़ा भाई माना, अगर उसके छोटे भाई पर जुल्म हो रहा है तो सबसे पहले उसको बाहर आना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। दीपक की मैं इज्जत करता हूँ, सराहना करता हूँ मैं, उन्होंने अच्छा काम किया। कमाल अख्तर साहब ने पीछे बयान दिया, काफी चर्चा में, आपकी प्रतिक्रिया उसकी तरफ आई थी क्या? उनका आरोप था क्या आपकी जो पार्टी है उसकी जो प्रत्याशी आते हैं वो भाजपा के दफ्तर से आते हैं? वो देखिए, कमाल अख्तर साहब 2008 में दारुस्सलाम हैदराबाद गए थे, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो कमाल अख्तर ने जा करके वहाँ पर हाथ उठा करके दुआ की थी और वहाँ की आवाम से कहा था कि इस जैसा नेता पूरे हिंदुस्तान को ज़रूरत है और आप इजाज़त दे दिए मैं ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश ले जाऊं, बिहार ले जाऊं, मध्य प्रदेश ले जाऊं, झारखंड ले जाऊं। तो कमाल अख्तर साहब ने 2008 में दुआ किया था, अल्लाह ने 2014 में उनकी दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाह ने जब दुआ को कबूल कर लिया तो अब उनको तकलीफ़ क्यों हो रही है? वो ये कह रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार बीजेपी के दफ्तर से आता है। अभी आज कौन प्रोग्राम करवाया है? कहाँ गए वो? नबी हसन भाई से पूछिएगा, या आप लोग जानते होंगे, आपके यहीं के हैं, कि वो बीजेपी के दफ्तर से आए हैं। वही दूसरी तरफ हसनपुर का जो उम्मीदवार आया था वो किसके दफ्तर से आया था? आरएसएस के दफ्तर से आया था, समाजवादी के दफ्तर में, तब यहाँ आया है। उसको भेजा आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने। तो ये बात तो साफ हो गई कि समाजवादी का उम्मीदवार बीजेपी के दफ्तर से समाजवादी के दफ्तर में भेजा जाता है।
आपके गजरोला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरोला, जनपद अमरोहा।